बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चांद सजाद। आप देख रहे हैं चांद प्रॉपर्टी नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलबर्ग के डी मरकज़ में, जहां पे एक नई प्रॉपर्टी ऑफिस का इफ्तिताह हुआ है और ये ऑफिस बनाया है जनाब मोहसिन अली बागत साहब ने। आज हम मोहसिन अली बागत साहब से इंटरव्यू करेंगे और जानेंगे कि गुलबर्ग की प्रॉपर्टी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये यहाँ पे लोग आकर प्रॉपर्टी के ऑफिस बना रहे हैं और प्रॉपर्टी इसकी ऊपर कैसे जा रही है। आइए हम बातचीत करते हैं गुलबर्ग के डीलर्स मोहसिन अली बागत साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, अल्लाह का एहसान है। आप सुनाएं, ठीक है? ठीक ठाक है सर। आपने यहाँ पे गुलबर्ग में ऑफिस बनाया है, तो इसके यहाँ पे ऑफिस बनाने की ख़ास वजह? बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है वो रियल एस्टेट से है और पहले मैं काफ़ी जगहों पे काम किया है। फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलबर्ग में इन हुआ हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल के थ्रू मैं अपने दोस्त जितने भी अहबाब मेरे पास आज तशरीफ़ लाए और मेरी खुशी में मेरे इवेंट में शामिल हुए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे डीलर एसोसिएशन के सदर मलिक नजीब साहब, उनके रुफ़का हाजी इदरीस साहब, सेठी साहब, जितने भी दोस्त आए, गोरी टाउन से कसीर तादाद में हमारे दोस्त आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुलबर्ग में हमने पहले भी थोड़ा सा बिज़नेस किया है। गुलबर्ग में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड सोसाइटी है, प्रॉपर यहाँ पे डेवलपमेंट है। उसके अलावा सिक्योरिटी का निज़ाम ज़बरदस्त है, लिविंग स्टैंडर्ड है, यहाँ के रोड्स, गलियाँ, कमर्शियल, इन सब चीज़ों को देख के यूँ महसूस होता है जैसे हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूरोप में आए हैं। और उसी चीज़ को देखते हुए मैं आज गुलबर्ग में, वैसे तो काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे मगर प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा ओपनिंग हुई है। और आपका भी शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे चंद टीवी नेटवर्क का, कि आप लोग तशरीफ़ लाए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अच्छा मोहसिन अली बागत साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन और गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जो डीलर्स बरादरी है उसके बारे में आप कहना चाहेंगे कुछ, कि वो यहाँ की डीलर्स बरादरी कैसी है, डीलर्स कैसे हैं यहाँ पे? शुक्रिया चंद साहब। सच ये है कि मैं यहाँ जो आया हूँ वो अपने दोस्तों की वजह से आया हूँ। डीलर एसोसिएशन जो यहाँ पे है, उन दोस्तों के हवाले से आया हूँ। और जितना इत्तेहाद, इत्तेफाक, मोहब्बत, कारोबारी सच्चाई, क्योंकि बिज़नेस में कारोबार में चलती ही सच्चाई है, कमिटमेंट, ज़बान का पक्का होना, जो मैंने यहाँ पे डीलर एसोसिएशन और जितने भी अहबाब हैं उनमें देखी, शायद मैंने कहीं और नहीं देखी। और यही सबब है कि दोस्तों का भी इसरार था और मेरी अपनी पसंद थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और अपना बिज़नेस करूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया। अच्छा मोहसिन अली बागत साहब, जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम गुलबर्ग में दाखिल होता है तो उसका जो मेन कमर्शियल है, जो हाई राइज बिल्डिंग देख के ऐसे लगता है जैसे किसी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में दाखिल हो गया है। तो ये खूबसूरती गुलबर्ग के एंड तक है या स्टार्टिंग में टिप टॉप है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है जो आपने किया, और बिजनेसमैन के लिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी होता है। गुलबर्ग की ये खूबसूरती है, मैनेजमेंट की ये खूबसूरती है, और उनकी ये कमिटमेंट है कि गुलबर्ग की एंट्री से लेके गुलबर्ग की एंड तक आपको गलियाँ, रोड्स इसी तरह के नज़र आएंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिटी बनाए, टाउन बनाए, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये वाकई ये सच्चे, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इंटरनेशनल लेवल का बना है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये इंटरनेशनल से भी ज़्यादा खूबसूरत बना है। और अल्लाह का शुक्र है, यहाँ जो क्लाइंट आता है, यहाँ जो देखने वाले विज़िटर्स आते हैं, फिर जो यहाँ बेंगलोर हैं या कमर्शियल से, वो देखते हैं, वो महसूस करते हैं कि वाकई वो ऐसी चीज़ बनी है। और इन कंपनी वालों और जो मैनेजमेंट है, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने मुसलसल अपनी जो तवाने हैं, जो डेवलपमेंट के हिसाब से हैं और जो अदर जो इसकी ब्यूटी के लिए है, वो दिखाने के लिए नहीं, वो फिज़िकली उन्होंने ये करके दिखाया है कि ये टाउन इस खूबसूरत से नेक्स्ट भी हमेशा चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके अलावा मोहसिन अली बागत साहब, यहाँ पे जब हम गुलबर्ग ग्रीन में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला जो माल नज़र आता है वो गुलबर्ग माल दिखाई देता है, जो कि गुलबर्ग का सबसे बड़ा माल बन चुका है। मैं तो ये कहूँगा, अभी पोजीशन भी शुरू में
उससे आगे जाएँ तो मैरियट होटल, वहाँ पे उसके लिए ज़मीन रिज़र्व हो गई है, MOU भी साइन हो चुका है। उसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जो बनाए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दें हमारे। मैं आपको इस हवाले से ये बताऊंगा चंद साहब के कुछ ही दिन पहले इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस जो मेरे ऑफिस से चंद कदम पे है, इससे अलावा रिफ़ा यूनिवर्सिटी, एजुकेटर्स और मुख्तलिफ एजुकेशन इदारे आ चुके हैं। और तालीमी जो यहाँ पे माहौल है, फ्रेंडली माहौल जो है, उसकी सबसे खूबसूरती ये है जो स्टूडेंट्स के यहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा निज़ाम है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये काम तेज़ी से जा रहा है। आइंदा आने वाले वक्तों में ये मज़ीद इदारे आने के चांसेस हैं। होटल की आपने बात बताई, होटल का MOU बिल्कुल हो गया है और 2-4 दिन पहले एक इवेंट भी उधर मुख्तलिफ होते रहते हैं, वो लोग कराते रहते हैं। इसके अलावा भी हम इनके बहुत सारी और चीज़ें हैं जिस पे हम किसी वक्त बैठ के बात भी कर सकते हैं। वो ये है कि इन्होंने हर सेक्टर में एक छोटी मार्केट दी हुई है जहाँ पे आप घरेलू और ज़िंदगी से मुख्तलिफ चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। फिर बड़े मरकज़ दिए हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स दिए हैं बच्चों के खेलने के लिए, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ दी है। और ये एक्टिविटीज़ को देखते ही क्लाइंट गुलबर्ग का रुख करते हैं। अच्छा, जब हम गुलबर्ग में दाखिल होते हैं तो हमें जो गुलबर्ग का जो फेस है, गुलबर्ग ग्रीन, वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त दिखाई दे रहा होता है। लेकिन कुछ लोग जो चैनल के नाजरीन हैं वो कहते हैं जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो एक्सप्रेस वे से काफ़ी दूर है, वहाँ पे डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत स्लो है। तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया के बारे में बात करें। रेजिडेंशिया चंद साहब मैं खुद विज़िट किया और बहुत दफ़ा किया और बड़े अरसे से कर रहा हूँ। ये अफवाह तो मुझे महसूस हो रही है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट, हर गली के साथ दोनों साइडों पे इन्होंने दरख्त लगाए हुए हैं, प्लांटेशन की हुई है, जो ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर है। हर जगह, हर सेक्टर में 3-3, 4-4 पार्क्स दिए हुए हैं जहाँ पे फैमिलीज़ रात को विज़िट करती हैं, जॉगिंग करती हैं, जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करती हैं, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग जो भी हैं। ये बिल्कुल कतई बात गलत है कि इन्होंने कमर्शियल अच्छा बनाया जबकि रेजिडेंशियल अच्छा नहीं। मेरे नज़र में दोनों बराबर हैं, किसी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जी शुक्रिया मोहसिन अली बाग़ी साहब, आज आपने गुलबर्ग के डी मरकज़ में अपने दफ्तर का इफ्तिताह किया है। यहाँ पे हम आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद, और अल्लाह करे अल्लाह ताला आपको बेपनाह कामयाबियों से नवाजे। आमीन। और हमारे चैनल के नाजरीन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी मेन वजह जो मैं आपको मुसलसल वाच कर रहा हूँ पिछले 2 साल से 3 साल से, कि आप प्रॉपर्टी के हवाले से, ख़ास तौर पे प्रॉपर्टी के हवाले से आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ये हम किसी और चैनल पे नहीं देख पाते। इससे एक फ़ायदा रिटेलर्स को, डीलर्स को, परचेज़र को ये है कि हम लोगों के लिए रोज़ाना एक नई इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होता है। बिज़नेस के लिए ख़ास तौर पे ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप तशरीफ़ लाए, अपना कीमती टाइम आपने हमें दिया, आपकी ज़रा नवाजी है, आपकी मोहब्बतें, आप आए हैं, आपकी दुआओं ने, अल्लाह ने करम किया तो ये दिन दुगनी रात चुगनी हमारा ऑफिस भी तरक्की करेगा। पहले भी हमने बहुत बिज़नेस किया है, बहुत अल्लाह का करम रहा है। आज जिस कदर मेरे दोस्त आए हैं, मैं तो उनका एक दफ़ा आपके चैनल के थ्रू फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरी तवक्को से बढ़ के मेरे दोस्त आए। पैसा हर चीज़ नहीं होती, असल दोस्ती होती है। और चूँकि हम इस टाउन में आ चुके हैं, कारोबार तो बहुत अरसे से कर रहे थे, फिर इस टाउन में यूँ समझे कि अभी आए। अल्लाह करे ये सिलसिला यूँ ही चलता रहे और आपका चैनल भी ख़ास तौर पे चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क भी इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत नवाजिश, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आइंदा भी आपको हम ज़हमत देते रहेंगे और गुलबर्ग की प्रॉपर्टी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के नाज़रीन को मालूमात फराहम करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें हमारी वीडियोज़ पे, और ये वीडियो दूसरों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं प्रॉपर्टी के नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।